Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। डॉक्टरों की लापरवाही से गढ़चिरौली के महिला अस्पताल में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चे का नाम पार्थ आशीष प्रधान था। वो केवल 2 साल का था और सावली का रहने वाला था। 2 साल के पार्थ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए गढ़चिरौली के महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने 3 घंटे बाद भी बच्चे को आकर नहीं देखा, जबकि उसकी प्रकृति बहुत खराब थी। परिणाम स्वरूप बच्चे की मृत्यु हो गई। चिकित्सक की लापरवाही के कारण 2 वर्षीय बालक की जान चली गई। इसलिए माता पिता सहित परिवार के सदस्यों ने मांग की है कि डॉक्टर के खिलाफ कर्तव्य की लापरवाही दर्ज की जाए और उसे निलंबित किया जाए। चंद्रपुर जिले के सावली में रहने वाले पार्थ आशीष प्रधान नाम के 2 साल के लड़के को उसके परिवार ने करीब 4 बजे गढ़चिरौली के महिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इस दौरान कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर तारकेश्वर उइके नियुक्त होने के बावजूद समय से ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। बार बार फोन करने पर भी डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर उइके अगले सुबह 7:45 पर पहुंचे, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। इस मामले में मृतक के परिवार ने जिला सर्जन और थाना गढ़चिरौली में शिकायत दर्ज कराई है। इस अनुसार जाँच शुरू की गई और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सांसद अशोक ने परिवार को सांत्वना दी और उक्त डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये गवाही परिजनों को दी है। साथ ही उन्होंने महिला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स और कलेक्टर संजय मीणा के साथ बैठक कर उक्त चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की है। इस समय भाजपा तालुक अध्यक्ष अविनाश पाल, तालुका महासचिव और पार्षद सतीश बुम्बावार, श्याम हटवादे, निखिल सुरमवार, मनोज अमराजवार, चंद्रकांत प्रधान आदि इस अवसर पर उपस्थित थे। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC रिजल्ट इन 2022, 27 सक्सेसफुल रिजल्ट इन JEE 2021, 49 सक्सेसफुल रिजल्ट इन MHT CET, 154 सक्सेसफुल रिजल्ट इन NEET अप टू 2021। विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा 12वी IIT, JEE, NEET, MHT CET। आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर। वेबसाईट www.jclchandrapur.com। कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसलिए मुंबई, कोंकण, पुणे, विदर्भ और नासिक के कुछ हिस्सों में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। इन जिलों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में भारी बारिश जारी है और कई नदियां और नाले खतरे के निशान को पार कर चुके हैं। बांधों के गेट खोले जाने को लेकर इलाके के लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। इस बीच मुख्य रूप से पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, पुणे, अहमदनगर, नासिक, घाट सड़कों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, गांवों, पहाड़ियों पर घरों जैसे जिले में भूस्खलन, चट्टानों और पहाड़ों से मिट्टी गिरने, पेड़ और दीवारें गिरने जैसी घटनाएं हुई हैं। इस बीच खड़कवासला बांध से जारी पानी को दोपहर में बढ़ाकर 13,138 क्यूसेक कर दिया गया। बारिश की मात्रा और उपलब्धता के आधार पर डिस्चार्ज को फिर से कम करने या बढ़ाने की संभावना है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। कोयना घाटी में इस समय कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। लोनावला बांध जलाशय का भंडारण सुबह 66.99% है और सुबह 7 से 10 बजे के बीच 71 मिलीमीटर बारिश हुई है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे नदी के तल में प्रवेश न करें, क्योंकि अगले 36 घंटे में डंप से अनियंत्रित निर्वहन की संभावना है। पुणे कलेक्टर डॉक्टर राजेश देशमुख ने जिले के किलों, झरनों,
झीलों, बांधों जैसे पर्यटन स्थलों के 1 किलोमीटर क्षेत्र में 17 जुलाई की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आज के दौरान पुणे फायर ब्रिगेड में पेड़ गिरने की 18 घटनाएं और पानी के डूबने की 2 रिपोर्टें थी। शिवने में नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। जैसे ही मौसम विभाग ने पुणे जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश देशमुख के आदेश हैं। आज दोपहर करीब 1 बजे कंजाजूना टनल के पास भूस्खलन की घटना हुई। नगर धनकरवाड़ी क्षेत्र कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल जेसीबी की मदद से सड़क से पत्थरों को हटाया और खतरे को खत्म किया। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश विकराल रूप धारण कर चुकी है। अभी भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। नागपुर में बाढ़ के पानी में एक एसयूवी बह गई। इस एसयूवी में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे जो काल में समा गए। मंगलवार को इस एसयूवी से 3 शव बरामद हुए थे और आज 2 और शव मिले हैं। मृतक परिवार को सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें एसयूवी चालक की तलाश कर रही हैं। डीएसपी संजय पुरंदरे ने बताया कि मंगलवार तक 3 शव बरामद हुए थे और जब बुधवार सुबह फिर से तलाशी शुरू हुई तो 2 और शव बरामद हुए। फिलहाल चालक की तलाश की जा रही है। नागपुर जिले के एसपी विजय मगर सुबह से तलाशी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। इस तलाशी दल में एनडीआरएफ के जवान भी शामिल हैं। तलाशी में मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। नागपुर जिले के एसपी विजय मगर ने बताया कि नंद गोमुख छत्रपुर मार्ग पर ब्रह्मंडी पुल पर बारिश के तेज बहाव में एक्सयूवी बह गई। इस वाहन में 6 लोग सवार थे। घटनास्थल से 60 किलोमीटर दूर यात्रियों के शव बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान रोशनी चौकीकर, उनके बेटे दादू, नीमू अथनेरे, मधुकर पाटिल, उनकी पत्नी निर्मला और चालक विकास दिवते के रूप में हुई है। फिलहाल चालक की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि बारिश और बाढ़ से इस वक्त सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। राज्य के मुंबई, नासिक और नागपुर में इस वक्त बारिश से स्थिति खराब है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश और बाढ़ की वजह से सिर्फ महाराष्ट्र में ही 84 लोगों की मौत हो चुकी है। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।